यहाँ पर देखिए सवाल में आपसे कहा गया है कंसेप्ट ऑफ सक्सेसिव चेंज, मतलब ये डेटा का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। एक बार आप जो सामने लिखा है वो देखो, ठीक है। चलो अब सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 26 भी करवा दो। अरे भाई 26 करवाया नहीं है क्या हमने आपके? अभी 26 पे आया नहीं हूँ, ठीक है, 26 पे आया नहीं हूँ, आ रहा हूँ मैं। सवाल में देखिए कि अब जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो टाइप होने वाला है ना वो ऐसा होने वाला है कि जैसे मान लो कि आपने पढ़ा है रेक्टेंगल या आपने पढ़ा है मान लो सर्कल, तो उसमें क्या होगा, बोलेगा जैसे रेक्टेंगल की लंबाई को बढ़ा दिया, चौड़ाई को कम कर दिया, तो बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा। ठीक है, सर्कल के लंबाई में बढ़ा दिया, सर्कल का रेडियस बढ़ा दिया या रेडियस घटा दिया, तो बताओ पेरीमीटर में क्या बदलाव होगा, एरिया में क्या बदलाव होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा मेथड होता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव का मेथड बोलते हैं यहाँ पर, जहां पर हमें आज बात करना है इंक्रीज या डिक्रीज इन एरिया या फिर वॉल्यूम। तो अब आप अगर बात करेंगे सक्सेसिव की, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फिर मैं आपको जो है पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर कि और हम इसमें क्या क्या जो है, ठीक है, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सवाल जैसे आपका कहा गया है कि त्रिभुज का आधार जो है 33 सही 1/3 बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई जो है 16 सही 2/3% कम हो जाती है, तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन जो है वो ज्ञात करिए। ठीक है, परिवर्तन जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। हमसे ये क्वेश्चन में बोला गया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें कितना % जो है परिवर्तन होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन हो गया आपके ट्रायंगल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का सवाल देखिए बोला गया है, ठीक है, कि जो लंबाई है उसको हमने 50% बढ़ा दिया है, एरिया को हमने 20% बढ़ा दिया है, बताओ उसके चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल का है। देखो यहाँ पर कि सर्कल के रेडियस को हमने 300% से बढ़ा दिया है, एरिया क्या होगा चेंज। ठीक है, फिर अगला सवाल आपको एरिया में बदलाव दे देगा और आपसे बोलेगा रेडियस में बदलाव क्या हुआ। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे शुरू करता हूँ और वो क्वेश्चन के ऊपर हम देखेंगे, फिर हम आगे चलेंगे तो अप्रोच की बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बोला जाएगा आपका एक ये स्क्वायर है, समझेंगे बड़े ध्यान से। ये आपका क्या है, ये आपका एक स्क्वायर है और बोला जाएगा कि इस स्क्वायर का जो है, ठीक है, प्रत्येक साइड को 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये स्क्वायर था मान लो पुराना वाला, पुराने वाले स्क्वायर की जो साइड थी वो थी 100, 100, 100 और 100। ठीक है, अब आपका एक नया स्क्वायर बन गया है मान लो, और ये स्क्वायर की साइड इससे 10% ज्यादा है, यानी 110 है, 110 है, 110 है, 110 है। तो बोला गया है कि अगर हम इसके साइड में 10% बढ़ा दें तो एरिया कितना % बढ़ेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो फिगर्स हैं उनके पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अब एक बात मानिए, पहले अगर आप एरिया की बात करेंगे कि पहले अगर आप यहाँ पर एरिया निकालते थे तो आप बोलते थे कि सर एरिया बराबर कितना होगा, तो साइड इंटू साइड यानी 100 इंटू 100, तो आप बोलेंगे सर एरिया जो है, या 100 ना मानकर आप सबसे बढ़िया है 10-10 मान लो, ताकि आप लोग जो है थोड़ा कैलकुलेशन से बच पाओगे। कोई बचोगे नहीं, कुछ खास अंतर तो होगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को फिर भी उतने में परेशान हो जाते हो, जैसे एक 0 ज्यादा लगता है परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी नहीं बढ़ाना है। मान लो पहले साइड 10 था, 10 था, 10 था और 10 था और 11 हो गया, आप कोई दिक्कत की बात। तो पहले अगर मान लो एरिया बताते, अगर हम ओल्ड एरिया की बात करते तो ओल्ड एरिया का मतलब 10 इंटू 10 कितना हो जाता, 100। इतना तो पता है ना कि एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड इंटू साइड होता है। बताइए, अब जब नया एरिया की बात करेंगे तो नया एरिया कितना होगा, नया एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर साइड इंटू साइड यानी 11 का स्क्वायर 121 होगा। कितना % आपका एरिया बढ़ गया, देखो वो पता करने के लिए कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। आप बोलोगे सर देखिए पहले एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, अब एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है, बोलेंगे सर 21 का बढ़त हुआ है। कितने के ऊपर हुआ है, 21 का बढ़त हुआ है 100 के ऊपर। हमेशा पुराने एरिया के ऊपर होता है, नया एरिया के ऊपर बढ़त नहीं होता है, क्योंकि नया वाला तो अभी बढ़कर आया है। जो चेंज होता है वो हमेशा पुराने वैल्यू पर होती है, ओल्ड वैल्यू पर होती है, यानी 21 का बढ़त कितने के ऊपर, 100 के ऊपर इंटू 100। ठीक है, तो आपने यहां पर बोला कि सर एरिया में 21% बढ़ा। ऐसा नहीं है कि 10 10 10 10 40% उत्तर दे दो, 20% उत्तर दे दो, नहीं। तो आपने यहां पर देखा कि जैसे मैंने क्या किया कि एक साइड स्क्वायर का बढ़ाया 10%, एरिया 21 से बढ़ जा रहा है। इसको मैं 20% से बढ़ाऊंगा तो कैसे बढ़ेगा। इसके निकालने के 3 तरह मेथड है। ठीक है, 3 मेथड है, कम से कम 3-4 मेथड भी कह सकते हो, लेकिन जो आपके लिए फायदेमंद है वो मैं बताऊंगा आपको, रेशियो मेथड। ठीक है, सक्सेसिव बताऊंगा नहीं, मैं आपको रेशियो मेथड बताऊंगा। रेशियो मेथड समझो कि हम रेशियो मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग। रेशियो मेथड से आप कैलकुलेट करेंगे और आप सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि सर ये हमारा स्क्वायर है,
ठीक है। और हमारे साइड में बढ़त हुई है, कितने की बढ़त हुई है, भुजा में बढ़त हुई है 10% की। 10% का जो मान होता है सर कितना होता है, 1/10 होता है। यानी हमारा जो साइड है वो कितना बढ़ गया है, 1/10 से बढ़ गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। अब देखो आपसे सवाल में क्या पूछा गया है, एरिया में कितना बढ़त होगा। आप मुझे बताइए एरिया जो होता है वो क्या होता है। बोलेंगे सर एरिया जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। कितनी बार साइड आया है, 2 बार साइड आया है। तो बोलेंगे सर रेशियो में, पहली बार आप बोलेंगे साइड, ठीक है, साइड। ये हमारा ओल्ड हो गया, आप ऐसे लिखेंगे ओल्ड, और ये हमारा हो गया न्यू, ठीक है, न्यू एरिया। ये हमारा पुराना एरिया है और ये हमारा नया एरिया, मान लो ऐसे, ठीक है। तो साइड पहले कितना था, 10 था, तो आप बोलेंगे सर ओल्ड वैल्यू जो है वो साइड की कितनी है, 10 है, ठीक है। 10 में हमारा 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया, 11 हो गया है। एरिया निकालने के लिए 2 बार साइड चाहिए होता है, कम से कम 2 बार साइड चाहिए होता है, ठीक है। फिर हमारा जो साइड है वो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया है। अब हमारा अगर पुराना एरिया पता करना है कि एरिया कितना होगा, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वालों को मिटा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नया एरिया 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। कितने की बढ़त, 21 की। कितने के ऊपर, 100 के ऊपर। तो 21/100 इंटू 100 हमारा उत्तर कितना आएगा, 21% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, 21% होगा। कोई दिक्कत की बात। मतलब अब यहाँ पर सेम तरीके से अब स्क्वायर को हटाकर आप मान लो रेक्टेंगल को मैं लेकर आता हूँ। रेक्टेंगल आपके सवालों को और क्लियर करेगा। मान लो कि रेक्टेंगल के आपने लंबाई को बढ़ा दिया कितना परसेंट, 10%, ठीक है। और रेक्टेंगल की चौड़ाई को जो है मान लीजिए आपने बढ़ा दिया 25%। तो सवाल में आपका एग्जामिनर बोलेगा बताओ इसके एरिया में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा, बढ़ा कि एरिया घटा, और कितना परसेंट बढ़ा, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई है, और जब हम लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो क्या निकलता है, एरिया निकलता है। ये बात तो हर बच्चे को पता है, लंबाई और चौड़ाई को गुना करने पर क्या निकलता है, एरिया निकलता है, ठीक है। अब आप सबका यूनिट देखिए कि सबका यूनिट क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। आप बोलेंगे सर लंबाई जो है वो कितना परसेंट बढ़ा है, 10%। तो लंबाई का देखो 10% को बट्टे में तोड़ो, कितना हो जाएगा, 1/10। 25 को देखो 1/10, 1/10 लिखा आपने, यानी आप क्या ये बढ़ा है कि घटा है, आप बोलेंगे बढ़ा है। पुराने वाली लंबाई कितनी थी, नीचे वाली जो होती है वो पुरानी लंबाई, यानी पुराना जो लंबाई था वो 10 था, अब उसमें 10% बढ़ गया है, यानी 10 में 1 बढ़ गया है, +1 हो गया है, यानी नई लंबाई जो हो गई है वो 11 की हो गई है, ठीक। चलो 25% का मतलब होता है 1/4, प्लस है तो प्लस। पुराना चौड़ाई कितना था, नीचे वाला जो होता है वो पुराना वैल्यू, तो नीचे वाला पुराना वैल्यू 4 था, 4 में 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया है, 5 हो गया है, ठीक है। अब देखो एरिया निकालना है, तो पुराने वाले लंबाई को पुराने वाले चौड़ाई के साथ गुना करेंगे तो 10 इंटू 4 कितना, पुराना वाला एरिया आ जाएगा। नए वाले लंबाई को नए वाले चौड़ाई के साथ गुना करेंगे तो नया वाला एरिया आ जाएगा। यानी एरिया कितना बढ़ गया है, आप बताओ। कोई चीज 40 से 55 हो गई है, कितने की बढ़त है, 15 की बढ़त है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, एरिया में जो बढ़त है वो कितने की है, बोलोगे सर देखो 15 बढ़ गया है। 15 किसके ऊपर बढ़ा है, 40 के ऊपर, तो 15/40 इंटू 100, 15/40 इंटू 100। कोई दिक्कत की बात। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, 1/8, 12.5, 3/8 जो होगा वो 37, सही 1/2% होगा हमारा आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, ठीक है। बहुत अच्छे। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप रेशियो क्यों बता रहे हो, सक्सेसिव से क्यों नहीं बता रहे। मेरे भाई आप लोग एक बात समझ लो, सक्सेसिव से बताना फायदेमंद इसीलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 25% के जगह पर 16 सही 2/3 दे दूं और 10% के जगह पर 11 सही 1/9 दे दूं तो सक्सेसिव से जिंदगी बीत जाएगी आपके निकालते निकालते। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो रेशियो होता है ना, जिनको अगर सक्सेसिव का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपका परसेंटेज होता है अगर वो इंटीजर होता है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 11, 12, 13 ऐसी कोई संख्या हो गई तो बेशक सक्सेसिव से कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर आपका परसेंटेज बट्टे में हो गया ना, ठीक है, तो कभी भी सक्सेसिव से कैलकुलेट मत करना, हमेशा रेशियो मेथड ही काम आता है। जैसे अगर मान लो मैंने कह दिया यहाँ पर कि ये घनाभ है, मान लो एक क्यूब है, लंबाई 11 सही 1/9 से बढ़ा दो, चौड़ाई 12.5 से बढ़ा दो, ठीक है, और जो ऊंचाई है उसको 8 सही 1/3 से कम कर दो, अब लगा लो सक्सेसिव लगा सकते हो। तो उस केस में सक्सेसिव मत लगाना। कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो फिर पता चलता नहीं है और पेपर में गलती करके बैठ जाते हो, तो ये नहीं करना है। हमेशा रेशियो मेथड जो है, रेशियो मेथड हर तरह के वैल्यू के लिए जो है कामयाब है और सक्सेसिव सिर्फ उन वैल्यूज के लिए कामयाब है जो इंटीजर है। लेकिन जैसे हमारा फ्रैक्शन में आता है, ये नहीं कह रहा मैं आंसर नहीं आता है, आंसर आता है बट आपका बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर देता है, ठीक है। समझ में आया बात, कोई दिक्कत की बात। अब जैसे 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सामने एक रेक्टेंगल है, बड़े ध्यान से समझिए। इस रेक्टेंगल के लंबाई को हमने बढ़ाया है कितना परसेंट, 25% हमने इसको बढ़ा दिया है,
ठीक है। और इसके चौड़ाई को जो है हमने बढ़ा दिया है 16 सही 2/3%। आप मुझे बस ये बताइए इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा, इसका एरिया कितना परसेंट बढ़ेगा। पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। लंबाई जो है बढ़ा दिया है 25% और चौड़ाई 16 सही 2/3%। बताइए एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर चाहिए, आंसर बताइए। आंसर बताइए, चलिए, ठीक है। आराम से वक्त लो, सही उत्तर दो, गलत उत्तर मत देना, ठीक है। गलत उत्तर देने की जरूरत नहीं है। पता चले कि गलत उत्तर दे रहे हो, ऐसा नहीं है, गलत उत्तर नहीं देना है। क्या फायदा होगा गलत उत्तर देके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। आंसर नहीं आया अभी बहुतों का। सभी ट्राई करो कॉपी में अपने। अगर कोई बैठा है ना कि नहीं है वो बताएंगे, हम नोट कर लेंगे, तो ये नहीं होगा ऐसे। सभी उत्तर ट्राई करो तो ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। ट्राई नहीं करोगे नुकसान में हो जाओगे। ट्राई करो, चलो। कर लिया ट्राई, बताया जाए। चलो देखो, बड़े शानदार तरीके से पहले जो है यहाँ पर लिखेंगे हम लंबाई, फिर हम लिखेंगे चौड़ाई, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया। लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो क्या मिलता है, एरिया मिलता है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा 25% ये बढ़ गया है, ये इंक्रीज का साइन है। 25 का मतलब कितना है, +1/4। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर कि ये 25% बढ़ गया है। चौड़ाई 16 सही 2/3 कम बढ़ गया है। बढ़ने का मतलब कितना, 1/6 बढ़ गया है, ठीक है। नीचे जो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर परसेंटेज रिजल्ट होता है। तो आप मुझे बताइए जो आपकी पुरानी लंबाई थी कितनी थी। आप बोलेंगे सर पुरानी लंबाई 4 थी, उसमें 1 बढ़ गया है, यानी लंबाई कितनी हो गई है, 5 हो गई है। पुराना चौड़ाई कितना था, आप बोलेंगे सर 6 था, उसमें 1 बढ़ गया है, यानी कितना हो गया, 7 हो गया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत की बात कि 4 से 1 बढ़ गया यानी वो 5 हो गया, ठीक है। 6 से 1 बढ़ गया यानी वो 7 हो गया। तो पुरानी एरिया कितनी थी, 6 × 4 24 एरिया थी, और नई वाली एरिया कितनी है, 7 × 5 35 एरिया है। कितने का बढ़त हुआ है, आप बोलेंगे सर 8 का बढ़त। तो आप बोलेंगे परसेंटेज रिजल्ट जो है, परसेंटेज रिजल्ट वो कितना आया, 8 का बढ़त है सर। कितने के ऊपर है, 8 इंक्रीमेंट हुआ है ना। पहले एरिया 24 था, सॉरी 8 कह रहा हूं मैं, 1 मिनट 6 चौके 24, 11 का इंक्रीमेंट हुआ है, 11 का, ठीक है। पहले एरिया 24 थी, अब एरिया 35 है, तो 11 बढ़ गया है। तो आप बोलेंगे सर 11 तो बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितने के ऊपर बढ़ा है, 24 के ऊपर। तो 11/24 इंटू क्या करेंगे आप, 100 करेंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 से 11 को गुना करेंगे तो 5 5 2 7 275/6% आपका उत्तर आएगा, ठीक है। बट्टे में लिखेंगे तो 6 चौके 24 35 हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 × 5 = 30, ठीक है। 45 सही 5/6% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 45 सही 5/6, जिस तरीके से आप करना चाहे, ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक। तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि आप लोग अब तेजी तेजी में बताएंगे, तो बताइए जल्दी से। एक रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई जो है 15%, 15 तो नहीं देंगे अभी आपको, अभी 15 देने के लायक आप लोग नहीं है, ठीक है। उसकी लंबाई जो है मान लीजिए 10% से बढ़ा रहे हैं, और चौड़ाई को जो है मान लीजिए 11 सही, लंबाई को और कर लो 20% कर लो, और चौड़ाई को 11 सही 1/9, ये बढ़ाया गया है और ये घटाया गया है। तो एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताओ, ठीक है। सभी का आंसर करेक्ट था, सभी ने सही आंसर दिया था और बहुत सही आंसर दिया था, ठीक है। हम पढ़ाए और आंसर सही ना आए, हो सकता है बताओ, हैं, ऐसा हो सकता है बताओ, कभी पॉसिबल है। चलो आंसर बताओ जल्दी से।
देखो अब सीधा सीधा बच्चों वाली कहानी नहीं, अब थोड़ा स्पीड में लिखना सीखेंगे। 20% का मतलब होता है 1/5 और 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। आप क्या बोलेंगे कि सर 5 से 1 बढ़ा दिया है, यानी 5 से हमने लंबाई को 6 कर दिया है। 1/9 का मतलब सर पुरानी चौड़ाई, ये देखो ये लंबाई है आपकी, ये चौड़ाई है। लंबाई 5 से 6 कर दिया, चौड़ाई 9 में 1 की कमी हो गई, क्यों भाई साहब डिक्रीज है, तो 9 में 1 कम हो गया, यानी कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पर आप बोलोगे, क्या बोलोगे सर 45 से कितना हो गया, 45 से कोई मान 48 हो गया यहाँ पर, तो कितना बढ़त हो गया, 3 का बढ़त हो गया। तो बोलोगे 3/45 इंटू क्या हो जाएगा, 3/45 इंटू 100, काटोगे तो 15 बार में कटेगा, 5 से काटोगे 3 बार में, 5 से काटोगे 20 बार में, यानी आएगा 20/3%। 20/3% जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। 6 सही 2/3 भी कह सकते हैं, 6.66 भी कह सकते हैं, बहुत शानदार। ठीक है, चलो बढ़िया, 6 सही, वाह यश, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मान लो अगला डेटा कुछ अगर ऐसा हो जाए, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर लिख दिया है कि हम जो है लंबाई को 12% से बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 13% से जो है वो बढ़ाते हैं, तो एरिया में क्या होगा प्रभाव, या 13 की जगह अगर मान लो कल के दिन मैं यहाँ कह दूं 34%, तो फिर क्या होगा, फिर रेशियो से निकालोगे, बताओ जल्दी से। ठीक है, उत्तम कुमार सर एडवांस भी स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, कुछ दिन बाद एग्जाम है। अगर आप इतना प्रेशर बनाएंगे तो आप वो बैच ले लीजिए हमारा, ठीक है, दोबारा से एडमिशन ले लीजिए किसी और बैच में जिसमें हमारा एडवांस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने साफ कहा है कि हम जो ये बैच पढ़ा रहे हैं वो लक्ष्य 2022 को लेकर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आराम से हम सिलेबस को लेकर चलेंगे, कोई ऐसी ना जल्दी आपके पास है ना कोई ऐसा जल्दी हमारे पास है। अगर आपका छोटा मोटा एग्जाम आएगा तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं लिया है कि हम जो है उस एग्जाम के लिए सिलेबस कंप्लीट कराएं, क्योंकि हम आपको एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, चपरासी नहीं। ठीक है, चपरासी बना के छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, और ऑफिसर आदमी एक दिन में नहीं बनता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या होगा, बता दो जल्दी से कि लंबाई जो है वो 12%, चौड़ाई 34%। अब ये सवाल हो जाएगा टफ पूरा का पूरा। ठीक है, अगर रेशियो मेथड से बनाओगे तो क्या बोलोगे, ठीक है, बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे सवालों का भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, और वो कैसे होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे सवालों का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम कुछ सवाल देख लेते हैं, तब हम बताएंगे आपको कि 12%, 13%, 14%, 15% को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सक्सेसिव जानेंगे, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, सक्सेसिव के ऊपर ही मैं आप लोगों को 1 घंटे पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन उसके पहले जो है जरा ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, फिर मैं सक्सेसिव भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि सक्सेसिव मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बार पूछा जाता है, एकदम रटवा देना है आप लोगों के जुबान पे। तो चलिए एक सवाल आप लोगों के सामने है, 26 नंबर, कि किसी ट्रायंगल का जो बेस है वो 33 सही 1/3 से बढ़ा दिया गया है, उसके हाइट में 16 सही 2/3 की कमी कर दी गई है, बताइए एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, लंबाई को आपने बढ़ा दिया, बेस को बढ़ा दिया आपने, एक त्रिभुज है उसके चौड़ाई को भी आपने बढ़ा दिया है, एरिया में क्या प्रभाव होगा, एरिया में क्या प्रभाव होगा। अब देखो यहाँ पर अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल मानोगे या कुछ भी मानोगे, √3/4 फलाना ठिकाना, इसका कहीं पर कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, आप खुद एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं, जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल था, बड़े ध्यान से समझेंगे आप लोगों को ये स्टोरी बतानी बहुत जरूरी है, तो आप लोग इसको क्लियर कर पाएंगे। मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, फिर आप लोगों को बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि हम यहाँ बेस को क्या करते हैं और क्या नहीं लेते हैं। ये आपका पुराना एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका एक नया ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हमने लिए हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो इक्विलेटरल हैं। मान लो इसकी जो साइड थी वो 10 थी और इसकी जो हाइट है वो हमारी मान लो 5 है। ठीक है, और इसकी जो साइड है मान लो यहाँ पर 12 हो गई है और इसकी जो हाइट है मान लो 6 हो गई है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 6 ना कह के हम यहाँ कह सकते हैं मान लो ये 7 हो गई है। ठीक है, हमने क्या कहा, लंबाई इसकी जो बेस है वो 10 था और लंबाई 5 था, इसका जो बेस है वो 12 था, इसका जो हाइट है वो 7 था। तो यहाँ पर जब आप एरिया निकालते थे तो आप क्या बोलते थे, एरिया बराबर बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू, ठीक है, √3/4 इंटू, और ये इक्विलेटरल मान लो नहीं है, सॉरी मान लो ये इक्विलेटरल नहीं है, तो इसका एरिया क्या होगा वो देखो। तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस हो गया 10 और हाइट हो गई हमारी 5। ठीक है, और इन जनाब का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल नहीं है, एक नॉर्मल सा ट्रायंगल है जिसका एक बेस 12 है, हाइट 7 है, तो हाफ इंटू हम 12 इंटू आप बोलेंगे 7, कोई दिक्कत की बात। इसका जब एरिया निकालते थे तो आपने कहा सर यहाँ पर एरिया जो है वो 25 आ रहा है, और यहाँ पर आपने एरिया निकाला तो बोलेंगे सर 42 आ रहा है।
कितना आ रहा है 42। यानी पुराना वाला जो ट्रायंगल था उसके हमने हाइट को या बेस को हमने मान लो 10 से 12 कर दिया और हाइट को हमने 5 से 7 कर दिया, तो एरिया 25 से 42 हो गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना परसेंट बताओ। 25 से 42 हो गया, कितना बढ़ा है 17 बढ़ा है। कितने के ऊपर बढ़ गया है 25 के ऊपर, तो 17/25 इंटू 100, 17/25 इंटू 100, 25 से काटेंगे 4 बार में तो 17 चौके 68%, कि भैया 68% जो है वो क्या है, इनकी वृद्धि है। ठीक है, 68% क्या है, इनकी वृद्धि है। अब देखो यहाँ पर सवाल में आपसे क्या बोला गया था वो देखो, फिर से बता रहा हूँ। बेस जो है वो हमारा बढ़ गया था 20%, 20% होने का मतलब हो गया कि ये 10 से 12 हो गए थे, और जो इसकी हाइट है 40% का ये हमारा इंक्रीमेंट हुआ था, कि हाइट को हमने 5 से 7 कर दिया था। सवाल में ये कहा था कि बेस को बढ़ा दो 20% से, हाइट को बढ़ा दो इतना से, तो एरिया कितने से बढ़ेगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में। ठीक है, तो हमने एक बेसिक मेथड लगाया कि बेसिक मेथड से अगर हम मान लीजिए ऐसा करते हैं, 20% का मतलब हो गया ये 10 है तो ये 12 होगा, 40% का मतलब 1 बटे कितना होता है, 2/5 होता है, यानी ये 5 था तो 2 बढ़कर 7 हो गया। तो बेसिक से हमने एरिया निकाला तो ये हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल को हम बेसिक से ना करें और इसी सवाल को हम रेशियो मेथड से करें तो क्या हमें ये हाफ और इतने का झंझट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि जब आप इनका रेशियो लेते हैं ना, अगर आप इनका रेशियो लेंगे यहाँ पर, जब आप इस हाइट का रेशियो लेंगे तो ये आधा और आधा कट जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो सर्कल है और सर्कल में मान लो एक ये सर्कल है और एक इससे बड़ा सर्कल बनाया गया, इसकी रेडियस मान लो 3 है और इसकी रेडियस मान लो 4 है यहाँ पर, तो जब पुराने वाले का एरिया का रेशियो बोलोगे तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर बोलोगे, नए वाले का एरिया का रेशियो बोलोगे तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर। तो जो ये कांस्टेंट होते हैं ना, ये हमेशा कट जाते हैं, जो ये कांस्टेंट होते हैं ये हमेशा कट जाते हैं। तो आपको जो ये बात सीखना है वो ये सीखना है कि परसेंटेज में या मेंसुरेशन में जब भी हम एरिया का चेंज पढ़ेंगे या वॉल्यूम का चेंज पढ़ेंगे तो जितने ये कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं, पाई 1/2, √3/4, 22/7, हम इनका मान नहीं लेते हैं। हम जो वैल्यू लेते हैं अपने साथ वो हम सिर्फ वेरिएबल्स का मान लेते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लंबाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है, चौड़ाई को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है, रेडियस को बढ़ाने से एरिया बढ़ता है। पाई की वजह से एरिया नहीं बढ़ता, पाई तब भी यहाँ पर उतना था, आज भी वहां पर उतना है, तो जिसके वजह से एरिया बढ़ेगा उसका मान लेना है। ठीक है, जिसके वजह से एरिया बढ़ेगा उसका नाम, उसका जो है यहाँ पर देखो नाम आ गया, कहती हैं शहंशाह सिद्दीकी, पता नहीं क्या है, शाहंशाह, शहंशाह सिद्दीकी। एक बार नाम ले लें, बहुत अच्छा नाम ले लिया और शादी आपकी तय है। अब समझ लीजिए, हमने पहले ही कहा था, ठीक है, कि जिसका नाम हम ले लेंगे उनकी शादी पहले होगी, नौकरी बाद में होगी। आप लोग नाम के पीछे पड़े रहते हो। चलो, तो हमने कहा था यहाँ पर कि यहाँ पर हमें कांस्टेंट क्वांटिटी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है, हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है वेरिएबल्स की, यानी लंबाई और चौड़ाई और हाइट, हम उन रेशियोज को लेंगे, कभी वैल्यू जो है वेरिएबल की नहीं लेंगे। तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन में क्या कहा था, ये वाले क्वेश्चन में ये कहा गया था, देखेंगे सवाल में आपसे ये कहा गया था कि आपकी जो लंबाई है वो बेस जो है वो 20% से बढ़ा दिया है। तो 20% बढ़ाने का मतलब कितना हो गया, मान लो आपने उसको कितना कर दिया, 20% का बट्टा कितना होता है 1/5, यानी आपने 5 से बेस को कितना कर दिया, आपने 5 से बेस को 6 कर दिया। हाइट 40%, 40% का मतलब 2/5, यानी हाइट पहले 5 था तो 5 में 2 ज्यादा कर दिया, 7 कर दिया। तो हमें इसके आधे से √3/4, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे कि मान लो पहले जो लंबाई थी वो कितनी थी, पहले लंबाई 5 थी, अब लंबाई 6 हो गई। पहले जो ब्रेथ था, या आप बोल लो यहाँ पर हाइट दिया है, तो हाइट जो है वो कितना था, 5 था, और अब हाइट हो गया 7। तो हम बोलेंगे जो हमारा पहले एरिया था वो लंबाई इंटू हाइट से यानी 25 है, और अब हमारा एरिया 42 है। 17 बढ़ गया 25 के ऊपर, तो 17/25 इंटू 100 68, मतलब हाफ की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम हाफ को इस्तेमाल करेंगे वो हमारा रेशियो खराब करेगा, समय जो है वो खराब करेगा। तो इसलिए अब जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि आपने उसके बेस को 33.5% से बढ़ाया है और हाइट को कम किया है 16 सही 2/3 से। बताओ एरिया में क्या फर्क आएगा। ठीक है, एरिया में क्या फर्क आएगा, आपसे ये बोला गया है। तो बताइए जल्दी से, 33.5%। आप बोलेंगे सर 33.5% कितना होता है, देखिए 33.5% कितना होता है, तो 33.5% 1/3 होता है, बढ़ाया गया है तो प्लस का साइन आएगा। ठीक है, हाइट को आपने कम किया है 16 सही 2/3% से, 16 सही 2/3 कम हुआ है यानी -1/6। ये आपका आ गया इतना चेंज। सवाल में आपसे कहा गया है आपने बेस को बढ़ाया है, तो आप यहाँ लिखेंगे ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइट है, और बेस को हाइट के साथ गुना करने पर मिलता है एरिया। ठीक है, अब सवाल में देखिए, आपने अपने बेस को 3 से 1 ज्यादा कर दिया, यानी बेस को 4 कर दिया आपने, और हाइट में 6 से 1 की कमी कर दी, यानी हाइट को 6 से कितना कर दिया, 5 कर दिया। तो एरिया कितना आ रहा था पहले 18, अब एरिया कितना आएगा 20 आएगा। कितना आपने बढ़ा दिया, आपने 2 बढ़ा दिया। तो आप बोलेंगे सर परसेंटेज आंसर, या सीधा बोलेंगे आंसर बराबर जो एरिया में चेंज आया, आंसर बराबर कितना बढ़ा,
दो कितने के ऊपर, 18 के ऊपर, 2/18 इंटू 100, 2 से काटो तो 1/9, और 1/9 कितना होता है 11, सही 1/9% हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि एक रेक्टेंगल की लंबाई को 50 बढ़ा देते हैं तो एरिया 20% से बढ़ जाता है, चौड़ाई पर क्या फर्क होगा। ठीक है, आपको दे सकता है लंबाई, दे सकता है चौड़ाई और एरिया पूछेगा, या आपको ऐसा भी दे सकता है कि लंबाई दे दिया, एरिया दे दिया, चौड़ाई पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर जो लंबाई है वो कितना दिया गया है। आप बोलेंगे सर 50%। 50% का बट्टा कितना होता है, बढ़ा है कि कम हुआ है, 1/2 हो गया है। ठीक है, इंक्रीज। एरिया में क्या फर्क आया है 20% का, 20% का मान कितना होता है 1/5, बढ़ गया है, लिख देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। लंबाई लिखते हैं, चौड़ाई लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है जो हमारा लंबाई है वो 2 से 1 बढ़ गया है, लंबाई 2 से कितना हो गया है 3 हो गया है। चौड़ाई के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है तो चौड़ाई को हम नहीं लिखेंगे। एरिया का जिक्र है 20% से, यानी एरिया हमारा 5 से कितना हो गया है 6 हो गया है। एरिया हमारा कितना हो गया 5 से 6। अब बोला है कि चौड़ाई में क्या फर्क आया होगा। देखो तो ये बात चलकर आगे आप लोगों को बहुत सारे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, कि देखो लंबाई को ही तो चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है। आप ऐसे समझो कि हम लंबाई को चौड़ाई के साथ गुना करते हैं तो हमारा एरिया आता है, यानी हमें ये जो चौड़ाई निकालनी है इसका मतलब एरिया को भाग करना पड़ेगा किसके साथ, लंबाई के साथ, यानी 5/2 होगा, यहाँ पर 6/3 होगा। लेकिन वैसी कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप वैसे करना, एक ट्रिक बता रहा हूं और उस ट्रिक को ध्यान रखना बस। ठीक है, ट्रिक क्या है वो समझो। जैसे मान लो कि लंबाई 2 से 3 हो गया और एरिया 5 से 6 हो गया, तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है, सामने सामने गुना, 5 × 3 कितना आ गया 15। ठीक है, और 6 इंटू सामने गुना, 6 × 2 कितना हो गया 12। आप बोलोगे सर लंबाई 15 था 12 हो गया, 15 था 12 हो गया, तो आंसर कितने की कमी आई यही तो पूछा गया है। 15 से कोई चीज 12 हो गई यानी 3 की कमी आई, कितने के ऊपर 15 के ऊपर, 3/15 × 100, 3/15 × 100%। 3 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 20 बार में, आंसर हमारा कितना आएगा 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 20% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये 15 और 12 मैंने कैसे लिखा ये पता चला, 5 को 3 के साथ गुना, 6 को 2 के साथ गुना, 12 लिखा हमने। आमने सामने करके हम उसको लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल साउंड ओके है, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया बताइए। ठीक है, चलिए 2-3 सवाल हमारे तरफ से सिंपल सा क्वेश्चन है कि लंबाई में जो है आप बढ़ा दीजिए 20%। ठीक है, या लंबाई में मान लीजिए आप 40% बढ़ा दीजिए। ठीक है, चौड़ाई में जो है आप जो है कितना बढ़ाएंगे पता नहीं, लेकिन आपका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा 50% से। बताओ चौड़ाई में क्या बढ़ाया और क्या नहीं बढ़ाया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लंबाई 40%, चौड़ाई 50%। चौड़ाई में बताओ, लंबाई 40 और एरिया 50, चौड़ाई बताओ कि चौड़ाई में कितना % बढ़ा है। इंक्रीज है दोनों का दोनों, लंबाई को बढ़ाया और एरिया को बढ़ाया। और ये जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, एरिया डिक्रीज हुआ है। आप पूछ रहे हैं मुझसे सर इंक्रीज की डिक्रीज, खुद सोचो, पहले एरिया 15 था 12 हो गया तो डिक्रीज होगा ना, तो 20% डिक्रीज आंसर होगा। 20% डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन का इसका बताओ जल्दी से। लंबाई 40, ठीक है, एरिया 50, चौड़ाई पूछा गया है, बताओ कैसे बताओगे। सिंपल सा क्वेश्चन बोलोगे सर देखो यहाँ पर 40% का मतलब होता है 2/5 और 50% का मतलब होता है 1/2। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे सर यहाँ पर लंबाई, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई, यहाँ लिखेंगे नीचे क्या एरिया। ठीक है, लंबाई हमारा कितने से बढ़ गया है, लंबाई हमारा 5 से 2 बढ़ गया है, यानी लंबाई हमारा 5 से 2 7 हो गया है। चौड़ाई का कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, और एरिया 2 से 3 हो गया है, एरिया कितना हो गया 2 से 3 हो गया है। हमने क्या कहा यहाँ वैल्यू पता करनी है, पता करेंगे तब तो कंपेयर करेंगे। ये वैल्यू को पता करने के लिए 2 को 7 के साथ गुना करो 14, और ये वैल्यू को पता करने के लिए 3 को 5 के साथ गुना करो 15। कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, कितने के ऊपर 14 के ऊपर, 1/14 × 100 ये हमारा आंसर है। कि चौड़ाई में कितने % की वृद्धि हुई, तो 1/14 × 100 यानी 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7%। ठीक है, नहीं 14 सही 2/7 नहीं होगा, 7 सही 1/7%। ठीक है, 7 सही 1/7%। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात यहाँ पे। ठीक है, लंबाई हमारा 40% से बढ़ गया, लंबाई 5 से 7 हो गया। ठीक, एरिया हमारा 50% से बढ़ गया, यानी एरिया हमारा 2 से 3 हो गया। बोला है चौड़ाई कितने से बढ़ेगा, चौड़ाई का मान आपको नहीं पता था, कैसे निकालेंगे, 2 को 7 के साथ गुना 14, 3 को 5 के साथ गुना 15, बस
14 से 15 हो गया वैल्यू, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने के ऊपर, 14 के ऊपर, 1/14 इंटू 100। मतलब लंबाई दे देगा, एरिया दे देगा, चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई दे देगा, एरिया दे देगा, लंबाई पूछेगा, इसमें क्या फर्क है, कोई तो है ही नहीं। किसी भी रेक्टेंगल के एरिया को बढ़ाने के लिए लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, समझ रहे हो। अब जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, वो अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोला है अगला क्वेश्चन में सिंपल, ठीक है, कि जो लंबाई है, लेंथ है, वो आपने बढ़ाया है 16 सही 2/3% से, आपने क्या किया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। लंबाई को ना कह के आप इसको चौड़ाई का नाम दे दो, कि कोई रेक्टेंगल है उसके ब्रेथ को आपने इतना बढ़ा दिया है, ठीक है। और फिर जो है आपने उसके एरिया को भी बढ़ा दिया है। एरिया कितने से बढ़ा दिया है आपने, 25% से आपने उसके एरिया को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि लेंथ में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, बताइए। लंबाई में कितना परसेंट बढ़ा है, x% बढ़ा है, क्या बढ़ा है बताओ। लंबाई में क्या परसेंट, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है बताओ, क्या बोलोगे बताओ, ठीक है। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6, ठीक है, बढ़ा है तो प्लस का साइन। 25 का मतलब 1/4, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। उल्टा नहीं करना है, उल्टा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे सर देखिए लंबाई को चौड़ाई से गुना करते हैं तो हमारा क्या आता है, एरिया आता है, हमारा क्या आता है, एरिया आता है। यहाँ पर सर आपने क्या किया है, ठीक है, देखिए चौड़ाई हमारी बढ़ी है, 6 से कितनी हो गई है, 7, तो चौड़ाई को 6 रखेंगे और इसको रखेंगे 7, कोई दिक्कत की बात, कि ये वैल्यू हमारी हो गई है 7, ठीक है। एरिया जो है वो कितना बढ़ गया है, 4 से 1 बढ़ गया है, तो एरिया हमारा 4 से हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर लंबाई का मान लिखना है। लंबाई का मान कैसे लिखोगे, तो लंबाई का मान निकलने के लिए इसका एरिया उठाओ, लंबाई में जो लाइन में एरिया है उसको 4 उठाओ और इस 4 को 7 के साथ गुना करो। 4 सते कितना होता है, 28 होता है, तो 28 को लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर चौड़ाई लिखना है तो 5 को उठाओ और 5 को 6 के साथ गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, कोई वैल्यू 28 से 30 हो गई, कोई वैल्यू 28 से 30 हो गई, लंबाई 28 से 30 हो गई, तो बढ़ा कि घटा बताओ जल्दी से। बोलोगे सर बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 बढ़ गया, कितने के ऊपर, तो 2/28, 2 बढ़ गया 28 के ऊपर, तो 2/28 इंटू 100%, ठीक है। काटोगे इसको तो 14, 100/14 कितना होता है, 7 सही 1/7% हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर आ रहा है सबका, 7 सही 1/7। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ जल्दी से। रजत कहते हैं सर मेरा नाम ले लो, शादी के लिए नहीं सक्सेस के लिए। रजत शादी और सक्सेस दोनों के लिए नाम लेंगे, ठीक है, सक्सेस के बाद तो शादी करोगे चलो, तो सभी को क्लियर हुआ, तो आज का सेशन जो है वो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। और आज का जो बच्चा रिवाइज नहीं करेगा उसको कल कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ से फिर कल मैं थोड़ा लेवल और ऊपर उठा के लेके चलूंगा। आज रेशियो मेथड बताया है, कल सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, तो इसके ऊपर जो है कंसेप्ट का पक्का होना जरूरी है। और ये चीजें यही हैं कि आपके शीट में नहीं दी गई हैं। ये जो अप्रोच हो गया कि कैसे हम गुना करेंगे, कैसे वैल्यू को लेंगे, क्यों रेशियो मेथड लेंगे, सक्सेसिव क्यों नहीं लेंगे, तो ये चीजें आप क्लासरूम में सीखते हैं, ठीक है। और मैं इस बैच में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ और इस बैच में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नई तरीके से और भी चीज़ों को बता रहा हूँ। जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे सर यूट्यूब वाला जो है वो सेम है, ये वीडियो यूट्यूब का सेम है। आप उठाकर देखो ना, ये चीज़ें कभी यूट्यूब पर हमने पढ़ाई ही नहीं है। 5 सवाल 10 सवाल कराए हैं शीट में जितने हैं, लेकिन इस तरीके से हमने पूरा नहीं कराया, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। आपका जो बैच है, अगर हमने कहा है 0 से हीरो लेवल, तो बहुत 0 से उठा के एक एक चीज़, एक एक डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप यूट्यूब में देखेंगे तो सक्सेसिव का 5-6 क्वेश्चन में खत्म है, ठीक है। बेशक आपको वो बहुत अच्छी लगी हो, वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आया हो, ठीक है, लेकिन ये जो मैं करा रहा हूँ ये और अपडेटेड है, और अच्छा होगा, और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करेगा। तो अब तो और तोफ बनोगे और बारूद बनोगे, ठीक है। वो 10 घंटे में वीडियो खत्म हुई है ना, आपके क्लास की जो ये परसेंटेज है ना, कम से कम 22 घंटे 25 घंटे में ये खत्म होगी, ठीक है। देखना, क्योंकि इसका कंटेंट अभी और डबल हो गया ना, वहां पर शीट 1 था, यहाँ पर शीट 2 है, ठीक है। हर क्वेश्चंस के पीछे के 4-4 5-5 हम लोग डेटा कर रहे हैं। क्यों हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम अपने कंसेप्ट को अच्छा करें। हमें भी तो बढ़ना है, ऑफिसर तो बनना है, बताओ नहीं बनना क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो है मेहनत करते रहो, ठीक। और बाकी अगर कोई आपके यार प्यार रिश्तेदार कोई भी हैं जो ये बैच लेना चाहते हैं, तो ज़्यादा उनको कहो डिले ना करें। अभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी की सारी फ्री हुई हैं, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और देख सकते हैं। अपने मोबाइल में एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लॉगिन करके वो देख सकते हैं आराम से, जितनी भी क्लासेस हुई हैं प्रतिशत का 1 2 3 4, और फिर देखने के बाद वो बैच ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो देखना भी है तो डेमो पे फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेट वो लोग जितना करेंगे उतना नुकसान होगा। तो जितने भी आपके फ्रेंड हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, उन्हें रिकमेंड करो कि सही प्रोडक्ट के लिए जाएं। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो हम खुद रिकमेंड करते हैं, चाहे वो अच्छी मोबाइल हो गई, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छी कंपनी का कुछ भी हो गया, हमें अच्छा लगता है, हम दूसरों को बताते हैं। तो आपके भी जो दोस्त हैं आप उन्हें बताओ कि हाँ यार, इतने कम फीस में, पूरे इंडिया में इतने कम फीस में हम इतने बेहतर कंसेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। उतनी तो एक चैप्टर की फीस ही हो जाती है, ठीक है, लेकिन हम उतना कुछ सीख रहे हैं, तो तुम लोग भी देखो, सीखो ज़रूर,
ठीक, होमवर्क ये है कि जो 4 क्लासेस बनाई हैं उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। ठीक, चलिए, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए।